रिलेशनशिप में लोग एक दूसरे को ब्लॉक क्यों करते हैं। तो इसमें एक चीज़ समझने की है कि चाहे आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि वो जो रिलेशनशिप है वो आप कैसे देखते हैं। क्या उस रिलेशनशिप से आप शादी चाहते हैं या आप टाइम पास करना चाहते हैं। क्योंकि ये जो दो चीज़ें होती हैं ये व्यक्ति को शुरू में ही पता होती हैं कि जो शादी करने के पर्पज़ से रिलेशनशिप में आता है या सिर्फ टाइम पास के। ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो टाइम पास के पर्पज़ से ही रिलेशनशिप में आते हैं, क्योंकि उनको मालूम होता है कि लाइफ में अकेलापन है तो कोई अटेंशन मिल जाएगी और सेक्सुअल टाइम पास हो जाएगा। तो क्या दिक्कत है, वो कोई ये नहीं सोच के आता कि उन्हें शादी करनी है, उनको करना टाइम पास ही होता है। वो अलग बात है कि धीरे धीरे कुछ अंडरस्टैंडिंग बनती है, लोगों की इमोशनल अटैचमेंट गहरा हो जाता है, तो उनको ऐसे लगने लग जाता है कि वो एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, तो वो शादी एक दूसरे से कर लेंगे तो ठीक रहेगा। तो स्टार्टिंग में कोई भी ये सोच के रिलेशनशिप में नहीं आता है कि उनको शादी करनी होती है। सिर्फ और सिर्फ लोगों को चाहिए होता है अटेंशन एंड सेक्सुअल टाइम पास। और सेक्सुअल टाइम पास में इस वजह से मैंने ये बात कही क्योंकि लोगों को चाहिए सिर्फ यही होता है, क्योंकि शादियां जो होती हैं वो लेट होने लग गई हैं, लेकिन जो शादियां तो देरी से होने लगी, लेकिन जो एक व्यक्ति की नीड होती है, जो सेक्सुअल नीड होती है, अब वो उस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए लोगों को लगता है कि दोस्त बना लें, ऑनलाइन चाहे रियल में दोस्त बन जाएं, तो उनके साथ बातचीत हो जाए, उनके साथ टाइम पास हो जाए, फीलिंग आ जाती है एक, जैसे कि आप मैरिड हो, आपकी मैरिज हो चुकी है, तो मैरिड वाली फीलिंग आ जाती है जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं। तो लोग इस वजह से रिलेशनशिप में आते हैं। तो रिलेशनशिप में आ गए, चलो टाइम पास कर लिया, लेकिन फिर एक दूसरे को ब्लॉक क्यों कर रहे हैं। ब्लॉक का जो मेन रीज़न है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग में तो लोग जब एक दूसरे के साथ बातें करते हैं तो छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाना, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करना, नीचा दिखाना एक दूसरे को, या एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करना। तो जो लड़का होता है, सपोज वो डोमिनेट करना चाहता है लड़की को, लेकिन उसके पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं। तो लड़की अपनी कहती है कि नहीं, मेरे तरीके से सुनो, मेरे तरीके से चलो। लड़की की अपनी इनसिक्योरिटी है, लड़की के अपने डर हो सकते हैं, लड़के के अपने डर हो सकते हैं, वो कहते हैं मेरे तरीके से चलो। एक अपने तरीके से जो चलाने की जो पीछे कारण होते हैं वो डर भी होते हैं, व्यक्ति को अपने डर भी होते हैं, और वो किसी भी रीज़न से हो सकते हैं। वो जायज़ भी हो सकते हैं डर, और नाजायज़ भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को डर लगता है। अब डर के पीछे ज़रूरी नहीं है कि जायज़ कारण होते हैं, क्योंकि इग्नोरेंस भी कारण होता है। लोगों को एक डर लगता है, अनजाना डर, फियर ऑफ अननोन, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इस वजह से भी लोग अपने तरीके से रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं और दूसरे को फोर्स करते हैं वो उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट करे। अब दूसरा भी एडजस्ट नहीं करना चाहता, तो यहाँ पे फिर ईगो की लड़ाई आ जाती है। लोग एक दूसरे के साथ इसी बात को लेकर लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। एक दूसरे को अपनी बात प्यार से ना तो समझते हैं ना समझाते हैं, और बस पर्सनली ले लेंगे और उस चीज़ को लड़ाई करने लग जाएंगे उस चीज़ को लेकर। ऐसा नहीं है कि उस चीज़ को क्लैरिफाई कर लें एक दूसरे के साथ इज्जत तमीज़ से, लेकिन लड़ाई करने लग जाएंगे और फिर एक दूसरे को ब्लॉक कर देंगे। या दूसरा रीज़न ये होता है कि बातचीत चल रही है, अब लड़के को चाहिए कि लड़की अपना सेक्सुअल कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करे, या लड़की नहीं कर रही है क्योंकि लड़की को दिखाना है कि वो डिसेंट है, या वो रियल में डिसेंट भी हो सकती है। अब लड़की को नहीं करना है, तो लड़के को लगता है कि जिस काम के लिए रिलेशनशिप में आए हैं वो तो हो ही नहीं रहा, तो छोड़ो, ऐसे रिलेशनशिप में टाइम वेस्ट करके क्या करना है। तो लड़के फिर धीरे धीरे किसी न किसी छोटी सी बात को लड़ाई करके फिर वो इग्नोर करना शुरू कर देते हैं या ब्लॉक कर देंगे। लड़कियां भी ऐसा करती हैं, उनको कुछ चाहिए होता है लड़कों से, या तो वो उनको नहीं मिल रहा होता, तो उनको लगता है कि इससे तो फ़ायदा ही नहीं है, तो वो भी लोग छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद ये आता है सपोज़ कि दोनों में अंडरस्टैंडिंग भी है, दोनों एक दूसरे को क्या नाम है, टाइम पास भी अच्छा हो रहा है, एक दूसरे की जो जो लड़के लड़की की जो एक दूसरे से चाहते हैं दोनों को एक दूसरे से वो मिल रहा है। तो फिर क्या बात होती है, फिर ये होता है कि फिर एक दूसरे के साथ इतनी बातचीत करते करते किसी को बोरियत आने लग जाती है, और वो ना फिर इरिटेटेड महसूस करने लग जाता है। क्योंकि ऐसा भी होता है, क्योंकि जितने भी लोग होते हैं ऐसा नहीं है कि सबकी समझ गहरी होती है और सब अच्छी सोच के लोग होते हैं, क्योंकि कुछ लोग आपराधिक सोच के भी होते हैं। उनकी सोच ऐसी होती है कि अपना मतलब देखा, अपना मतलब पूरा हुआ तो दूसरे को फिर छोड़ देते हैं, क्या करना है। लोग दूसरे के बारे में सोचते नहीं है, तो उनको लगता है कि सब कुछ तो हो गया, जो बातें करनी थी सब बातें कर ली, जो एंजॉयमेंट करना था सारा सेक्सुअल एंजॉयमेंट हो गया, अब कुछ रहा ही नहीं, अब तो बोरियत आने लग रही है, और ये मेरे से बातें करती है, मेरे से टाइम चाहती है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और मैं इसे क्यों दूँ, मुझे इससे क्या चाहिए। तो वहाँ पे भी लोग एक दूसरे को छोड़ देते हैं, लड़कियां भी करती हैं लड़के भी करते हैं। तो जब सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप में व्यक्ति सोचता ही अपना ही फ़ायदा देखता है, उसे जब फ़ायदा मिल रहा है, अगर फ़ायदा उसे मिल ही नहीं रहा तब भी ब्लॉक कर देगा, जब उसको लगे कि आगे कुछ फ़ायदा मिलना ही नहीं है, और अगर उसको फ़ायदा मिल गया है और उसको अब आगे फ़ायदा चाहिए ही नहीं है तब भी ब्लॉक कर देगा। तो इस किस्म के रिश्तों में या तो आपको जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट करोगे तो निकलना तो कुछ है नहीं, क्योंकि है तो ये टाइम पास रिलेशनशिप। आपने अपनी तरफ से सीरियसली किया हो, सामने से तो टाइम पास ही किया जा रहा है, और जो टाइम पास करते हैं वो तो छोड़ ही देंगे ना एक टाइम के बाद। तो यहाँ तो आपको टाइम पास रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहिए। अगर अगर आप आते हो तो फिर आप भी टाइम पास करो, उसको सीरियसली मत लो, तैयार रहो कि दूसरा व्यक्ति आपको कभी भी छोड़ सकता है। और ये जो टाइम है ये आप अपने करियर पे फोकस करो, करियर पे लगाना चाहिए, क्योंकि यही टाइम है करियर पे फोकस करने का। ये टाइम पास लड़कों के साथ लड़कियों के साथ तो आप बाद में भी कर सकते हो, करियर बनाने के बाद आप टाइम पास करते रहो, फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं, कॉलेज में पढ़ाई नहीं करने का दिल करता है, थोड़ा सा टाइम पास होना चाहिए, थोड़ा सा टेंशन लड़के लड़कियों से बातचीत होना चाहिए, तो फिर करना है, तो फिर उसमें आपको इमोशनली इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर आप उस रिश्ते से बहुत उम्मीद मत लगा लें कि मुझे ये चाहिए, मैं इसकी केयर करूंगा या केयर करूंगी तो मुझे ये प्यार मिलेगा, इज्जत मिलेगी। कोई प्यार इज्जत नहीं मिलता, लोगों को याद ही नहीं रहता, लोगों को लगता ही नहीं कि आपने उनके लिए कुछ किया। तो आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा कुछ मत करें, और अगर करते हैं तो एक्सपेक्ट मत करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी को प्यार करते हो तो दूसरा व्यक्ति भी आपको इज्जत प्यार करे। आपकी सोच गहरी है, आपकी समझ अच्छी है, तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे की भी ऐसी सोच या समझ हो। क्योंकि आप अच्छे हो तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरा भी अच्छा हो। लोग गलती यही करते हैं, जैसे खुद होते हैं वैसे दूसरे को समझ लेते हैं, और फिर बाद में उनको तकलीफ पहुंचती है। तो वैसे तो टाइम पास वाले रिलेशनशिप में जाना ही नहीं चाहिए, और जो आप शादी का जो रिलेशनशिप है उसके लिए जाना चाहते हो तो फिर वो पढ़ाई लिखाई के बाद की एज होती है, उसके बाद आपको सोचना चाहिए रिलेशनशिप में जाने के लिए। तभी जब लोग नौकरी करने लग जाते हैं तभी वो शादी के लिए सीरियस होते हैं और शादी के लिए रिलेशनशिप को सीरियसली लेते हैं। स्कूल और कॉलेज में तो लोगों को सिर्फ टाइम पास करना होता है,
उनको चाहिए कोई लड़का लड़की मिल जाए जिससे बातें कर लें, सेक्सुअल कॉन्वर्सेशंस कर लें, क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है ये सब बातें करना, क्योंकि ये एज होती है इसमें ज़्यादा दिल करता है ऐसी बातें करने का। तो आपको करना है, वो आपकी इच्छा है, लेकिन ऐसे करें जिससे कि आपका करियर ख़राब ना हो। वैसे ना करें तो बढ़िया है, अपनी ज़िंदगी पर फोकस करें, लेकिन अगर आपको करना ही है तो फिर आप ऐसे रिश्तों से कोई उम्मीद मत रखें, क्योंकि ऐसे रिश्तों से अगर उम्मीद रखेंगे तो निकलना कुछ नहीं है, सिर्फ दर्द, दुख, तकलीफ और दिक्कतें ही मिलती हैं। तो ऐसे रिश्तों से कोई उम्मीद मत रखें और अपने ऊपर ध्यान लगाएं। ऐसे लोग ज़िंदगी में आएंगे जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर टाइम पास ही करना है तो किसी के साथ सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, लोग आते जाते रहेंगे। किसी को लेके भी सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, एक जाता है तो दूसरा आता है, एक जाती है दूसरी आती है, यही जीवन है, लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है खुद के ऊपर, खुद को इंप्रूव करते रहना है और अपने करियर पर ध्यान देते रहना है आपको। थैंक यू।